प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की शुरुआत पहली शताब्दी में हुई और पहली शताब्दी में ही दुरुपदेशक लोग शैतान से इस्तेमाल होते हुए सुसमाचार के संदेश को बिगाड़ते हुए हम देख सकते हैं। कलीसिया की इतिहास की शुरुआत में ही ये बात हम साफ रीति से हम देख सकते हैं और इसके विरोध में प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में कई संदर्भ में लिखते हुए हम पाते हैं। और इस संदेश में मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूँ वो ये है कि ये दुरुपदेश फैलते कैसे हैं, इन दुरुपदेशों को उत्पन्न होने के लिए मौके कैसे बनते हैं और इन दुरुपदेशों में कुछ उदाहरण के ऊपर हम गौर करेंगे और इन दुरुपदेशों के परिणाम क्या होते हैं और इनके विरोध में हमने कैसे लड़ना चाहिए। मसीही रीति से, एक आत्मिक रीति से, वचन के अनुसार हम जो कलीसिया है, मसीही है, हमने इनके विरोध में कैसे लड़ना चाहिए, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखें। मनुष्य की इतिहास की शुरुआत के ऊपर अगर हम गौर करेंगे, उसी समय से ही शैतान परमेश्वर के वचन को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए हम पाते हैं। तो इसके विषय में आए हम एक वचन के ऊपर ध्यान दें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इधर यहोवा परमेश्वर पहला इंसान जो आदम है उसको एक आज्ञा दे रहा है। यह आज्ञा बहुत स्पष्ट है, साफ है और इस आज्ञा में कन्फ्यूजन की कोई संभावना ही नहीं, कोई दुविधा की संभावना है ही नहीं। लेकिन इसी आज्ञा के ऊपर शैतान 3 अध्याय में एक सवाल उठा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर कह रहा है कि तू इस वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन एक विशेष वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा ज़रूर मरेगा। लेकिन इसके विषय में एक सवाल उठाते हुए शैतान एक साम के द्वारा आते हुए हम इस 3 अध्याय के पहले वचन में ही देखते हैं। आइए हम 3 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ऐसे सोचने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा हमने देखा कि बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी शैतान एक साम के द्वारा आकर उस स्त्री के सामने एक सवाल उठा रहा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर एक सवाल का चिन्ह लगा रहा है। तो उसी सवाल से शुरू होकर मनुष्य का पतन हम देख सकते हैं। कैसे मनुष्य जाति पाप में गिरा, परमेश्वर से दूर हुआ और मौत और पाप और शैतान का गुलाम बना। उसका शुरुआत और जड़ हम ये देखते हैं कि शैतान परमेश्वर का वचन को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो उसके बाद भी बार बार हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य के इतिहास में शैतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ लड़ते आ रहा है, परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना चाहता है और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन का जो मार्ग है उस रास्ते से हटाना चाहता है। तो पहली शताब्दी में भी कलीसिया की शुरुआत में शैतान दुरुपदेशकों को इस्तेमाल करते हुए सुसमाचार के संदेश को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए हम पाते हैं। तो आइए हम उसके विषय में एक वचन पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं,
परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो परमेश्वर का दास पौलुस इधर साफ रीति से हमें बता रहा है कि उन दिनों में, पौलुस के दिनों में बहुत तेरे थे जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते थे। लेकिन पौलुस ये कहता है कि वो उनके समान नहीं था, बल्कि उनके विरोध में लड़ता था। वो सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलता था। लेकिन ये दुरुपदेशक लोग परमेश्वर के वचन को मिलावट करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर के संदेश को बदलने की कोशिश कर रहे थे, सुसमाचार के संदेश को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इन दुरुपदेशकों के शिक्षाओं के खिलाफ प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में कई अवसर पर लिखते हुए हम पाते हैं। उनमें से एक उदाहरण हम पढ़ें। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6 से 9 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। इधर प्रेरित पौलुस ठोस शब्द, सख्त शब्द इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। क्योंकि सुसमाचार के ज़रिए ही एक व्यक्ति उद्धार पाता है। हर एक व्यक्ति पापी है और उसके सामने इसीलिए एक नरक है। उस नरक से उद्धार की ज़रूरत है और सुसमाचार के ज़रिए उद्धार मिलती है। लेकिन सुसमाचार के संदेश को अगर हम बिगाड़े, उस बिगड़े हुए संदेश के ज़रिए उद्धार प्राप्त नहीं होता, बल्कि धोखा होता है। लोग सोचते हैं कि हम इस सुसमाचार के ज़रिए, इस संदेश के ज़रिए उद्धार पाए हैं, जबकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया। वो नरक में जा पहुंचेंगे, धोखे में वो गिरते हैं। तो इसीलिए इस विषय की गंभीरता समझते हुए पौलुस प्रेरित ठोस शब्द इस्तेमाल करते हुए ये कह रहा है कि ऐसे दुरुपदेशक लोग जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं वो शापित हैं। तो इसीलिए हम इन दुरुपदेशकों के खिलाफ वचन के अनुसार हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो आइए हम सबसे पहले ये दुरुपदेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके लिए मौके कैसे बनते हैं करके हम ध्यान दें। सबसे पहले हमने किसी भी प्रचारक के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ हो, चाहे वो पौलुस प्रेरित खुद क्यों ना हो, फिर भी हमने आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, बल्कि वचन के अनुसार हर एक प्रचारक को, हर एक प्रचार को जांचना ज़रूरी है। तो आइए हम इस विषय में एक वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। तो इधर संदर्भ यह है कि पौलुस प्रेरित सीलास के साथ एक जगह में आकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। ये जगह का नाम बीरिया है। बीरिया में आकर आराधनालय में प्रवेश होकर वहाँ की यहूदियों को सुसमाचार जब पौलुस प्रेरित प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा ये बता रहा है कि ये यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। उसका कारण ये था कि जब ये प्रचार सुन रहे थे वह ऐसे ही निगल नहीं रहे थे, बल्कि उस प्रचार को वचन के अनुसार हर दिन वचन को ढूंढते हुए, वचन का अध्ययन करते हुए जांच रहे थे। पौलुस प्रेरित जो भी प्रचार कर रहा है, क्या वो पुराने नियम के पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है, तो ही वो स्वीकार करेंगे। तो ये बात को लेकर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वे थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। तो हम भी आज
जब हम प्रचारकों से परमेश्वर का वचन सीखते हैं तो किसी भी प्रचारक के ऊपर हमने आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना, बल्कि हर एक प्रचारक, हर एक प्रचार को हमने परमेश्वर के वचन के बुनियाद के ऊपर हमने जांचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो दुरुपदेश उत्पन्न होने के लिए और फैलने के लिए आसानी से मौके बनते हैं। तो उसके साथ साथ हमें परमेश्वर का वचन का अध्ययन हमने खुद करना ज़रूरी है। हम बहुत बार प्रचारकों से, उपदेशकों से हम वचन सीखते हैं, ये अच्छी बात है और ये आसान है, लेकिन हम कई बार सुस्ती और लापरवाही करते हैं। हम खुद वचन सीखने में, खुद वचन का अध्ययन करने में हमने इस बात में लापरवाही नहीं दिखानी। एक समय था जब वचन हमारी भाषा में नहीं थी, एक अलग भाषा में थी जिस भाषा को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इस युग में परमेश्वर का वचन हमें अपनी भाषा में, अपने हाथों में परमेश्वर ने दिया है। तो हमने सुस्ती और लापरवाही नहीं करनी। ऐसे करेंगे तो दुरुपदेशक लोग हमें गलत शिक्षा देने में और उन गलत शिक्षाओं को फैलाने में आसानी होगी। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन खुद करना ज़रूरी है, पढ़ने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है और हर एक प्रचारक को हमने जांचना है। और उसके साथ साथ हम जब वचन को सीखते हैं हमने ये ध्यान देना है कि हमारे हृदय में अपनी स्वार्थ और लालसाएं, अभिलाषाएं ना हो। क्योंकि अगर हमारे अंदर स्वार्थ है, खुदगर्ज ख्वाहिशें हैं, तो जो दुरुपदेशक लोग आएंगे और मीठी मीठी बातें बोलेंगे तो आसानी से हम उस जाल में हम फंसेंगे। क्योंकि दुरुपदेशक लोग वही बोलेंगे जो हमें अच्छा लगता है। अगर हमारे मन में हमारे स्वार्थ है और स्वार्थी अभिलाषाएं हैं तो हमें ये जांचने का मन नहीं करेगा कि ये परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं, बल्कि हम आसानी से उस जाल में गिरेंगे। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि ये प्रचारक तो वही बोल रहा है जो मुझे अच्छा लगता है, वही बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो आसानी से उन बातों को हम स्वीकार करेंगे और दुरुपदेश में हम जा पड़ेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं देखना कि ये प्रचारक मीठी मीठी बातें कह रहा है और ये नहीं देखना कि ये मेरा लालसाओं को पूरी करने के बारे में कह रहा है, बल्कि ये देखना है कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, मेरी लालसा नहीं, मेरी इच्छा नहीं। और उसके साथ साथ परमेश्वर के सामने हमें समर्पित होने की ज़रूरत है। हम हर एक मसीही परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की ही इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो, मेरी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो, ऐसे परमेश्वर के सामने पूरी रीति से हमें समर्पित रहना है। तभी हम इन दुरुपदेशकों के जाल से बच सकते हैं। तो उसके साथ साथ अक्सर दुरुपदेश उत्पन्न होने का कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को हम गलत रीति से समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं सही रीति से उसका अर्थ समझें। और अगर हम परमेश्वर के वचन से गलत अर्थ निकालेंगे दुरुपदेश उत्पन्न होंगे। तो इसलिए सही अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन में परमेश्वर मनुष्य के साथ जब वर्ताव किया, अलग अलग युगों में अलग अलग रीति से वर्ताव किया करके समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर का वर्ताव अलग था, नए नियम के समय में, अब के समय में परमेश्वर का वर्ताव अलग है। तो इस बात को नहीं समझने के कारण बहुत तेरे प्रचारक लोग पुराने नियम के कुछ आयतों को लेकर नए नियम के प्रकाशन को ढांपने की कोशिश करते हैं। कष्ट के मार्ग के ऊपर, क्रूस के मार्ग के ऊपर वो गौर नहीं करते। पुराने नियम के कुछ आयतों को लेकर आशीष ही आशीष है, हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगी, प्रभु हमें आशीष देगा, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करेगा, कोई कष्ट आने नहीं देगा। ऐसे एक दिशा में परमेश्वर के लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये समझना है कि पुराने नियम और नए नियम के बीच में फ़र्क है और ये फ़र्क को हमने समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ किसी भी एक आयत को समझने के समय
उस आयत के संदर्भ को हमें समझना है। संदर्भ से निकालकर किसी आयत को समझने की कोशिश नहीं करनी। वचन में किसी भी एक आयत को समझते समय उस आयत किस संदर्भ में लिखा गया था करके हमने समझना है। और उसके साथ साथ कोई भी उपदेश को एक आयत या 3-4 आयतों से स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा पुस्तक, पूरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके हमें समझने की ज़रूरत है। एक एक विषय में, एक एक उपदेश के विषय में परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हर एक पुस्तक को जांचते हुए हमने ये समझना है। ये नहीं कि कुछ आयतों को लेकर एक उपदेश को स्थापित करना। और उसके साथ साथ हमने ये भी समझना है कि परमेश्वर के वचन में हर एक हिस्सा एक जैसा नहीं। कुछ हिस्से तो सरल रीति से लिखी गई हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से मुश्किल है समझने के लिए। तो हम उन मुश्किल आयतों को समझने के लिए कोशिश करते समय हमें ये करना चाहिए कि बाकी आयतें इस विषय में क्या कह रहा है, हमें ये देखना ज़रूरी है। उस विषय में बाकी सरल रीति से लिखी गई आयतें क्या कह रहे हैं, और उसके प्रकाशन में हम इस मुश्किल आयत को समझने की कोशिश करनी। ये नहीं कि कुछ मुश्किल आयतें लेकर एक उपदेश को स्थापित करना। ऐसे ही कल्ट्स उत्पन्न होते हैं। कल्ट्स जो हैं, जो गंभीर रीति से दुरुपदेश हैं, ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। कुछ मुश्किल आयतें लेते हैं या कोई 1-2 आयत लेकर संदर्भ से निकालकर उनका अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालकर एक दुरुपदेश को स्थापित करते हैं। तो किसी भी एक मुश्किल आयत को समझते समय उस आयत में जो भी विषय लिखी गई है, उस विषय में बाकी परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके हमने समझना है, अध्ययन करना है। उसके बाद उसके प्रकाशन में उस मुश्किल आयत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम दुरुपदेश से, गलत अर्थ निकालने से हम बच सकते हैं। तो उसके अलावा इन दुरुपदेशों के कुछ उदाहरण आइए हम देखें। सबसे पहले आशीष का सुसमाचार या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल करके इंग्लिश में कहते हैं, समृद्धि या आशीष का सुसमाचार। उनका कहना यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब के ऊपर जान दी, तो इसीलिए हमें पूरी आज़ादी मिली है, परमेश्वर की आशीष मिली है, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। हमारे कष्ट के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाया है, इसीलिए हमारे जीवन में आशीष ही आशीष होगा, खुशी की भरपूरी होगी। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए करके बुलाते हैं। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि एक मसीही जीवन में कष्ट आएगा, संकट इस दुनिया में है करके प्रभु का वचन साफ कहता है। तो उसके साथ साथ दूसरी बात, यूनिवर्सलिज्म करके एक दुरुपदेश है। यूनिवर्सलिज्म ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर सारे मनुष्य जाति के लिए जान दी है, तो सारी मनुष्य जाति उद्धार पा लिया है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि चाहे एक व्यक्ति विश्वास करे या ना करे, हर एक स्वर्ग में पहुंचेगा, कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए मरा है और सबका उद्धार हो गया है। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। विश्वास के बिना उद्धार नामुमकिन है। और उसके अलावा त्रित्व को इनकार करने वाले दुरुपदेशक हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर त्रिएक नहीं बल्कि एक है। परमेश्वर एक ही व्यक्ति है, 3 व्यक्ति नहीं है। तो उनमें से 2 झुंड हैं। एक तो यहोवा साक्षी जो जेहोवाज विटनेसेस है, तो वो ये कहते हैं कि पिता परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन पुत्र परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। और पवित्र आत्मा वो कहते हैं कि परमेश्वर का एक शक्ति है, वो एक व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा एक शक्ति है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके वचन साफ कहता है। तो ये एक दुरुपदेश है। और यीशु नाम वाले, जीसस ओनली, और उनका दूसरा एक नाम है वननेस पेंटेकॉस्टल्स, ऐसा एक नाम है। तो वो ये कहते हैं कि हमने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में देना
और यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह ही पुत्र, यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। और ये तीनों तीन रूप हैं, एक ही परमेश्वर है, एक ही व्यक्ति है और तीन अलग अलग रूप में प्रकट हुआ करके कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमने बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में देना। और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा के बारे में प्रेरितों के काम में विवरण है, लेकिन उन आयतों को समझते समय उन आयतों का संदर्भ समझना ज़रूरी है। अगर संदर्भ नहीं समझेंगे गलत अर्थ ज़रूर निकाल सकते हैं। तो हमने बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में देना है। और उसके साथ साथ यीशु मसीह पुत्र है, कभी भी यीशु मसीह पिता नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र पिता के ओर विनती करते हुए भी हम देख सकते हैं। उसके बाद पिता और पुत्र मिलकर एक साथ पवित्र आत्मा को भेजते हुए हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हुए हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति है, लेकिन तीन परमेश्वर नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन साफ ये प्रकट करता है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन उस एक परमेश्वर में हम तीन व्यक्ति देख सकते हैं। ये तीन व्यक्ति बराबर हैं, तीनों परमेश्वर हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है। ये उपदेश परमेश्वर का वचन में से हमें मिलता है। तो इसके विरोध में जो दुरुपदेश आते हैं उनके विरोध में हमने लड़ना है। तो अगला, ये दुरुपदेश के परिणाम क्या होते हैं, आइए हम देखें। सबसे पहले दुरुपदेश के जरिए धोखे फैलते हैं, मासूम लोग धोखे खाते हैं। तो इसीलिए हम इन दुरुपदेशों के विरोध में हमने लड़ना ज़रूरी है। धोखे खाकर अगला कदम वो नाश होते हैं। तो इसीलिए हम इन दुरुपदेशों के विषय में हमें चौकस रहना चाहिए और इनके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अनंत काल के बारे में है, नरक के बारे में है, आत्माएं नाश होने के बारे में है, एक गंभीर विषय है। तो इसीलिए हमें इनके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। और उसके अलावा इन दुरुपदेशों के द्वारा परमेश्वर का नाम का बदनामी होता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम परमेश्वर के वचन के ज़रिए महिमा पाता है। जब परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है उसके ज़रिए परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। लेकिन जब दुरुपदेश फैलते हैं, जब दुरुपदेश उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर का वचन में से गलत अर्थ निकालते हैं, परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। तो उसके साथ साथ मसीह की कलीसिया के ऊपर असर करता है। कलीसिया मसीह का देह है, शरीर है, तो ये सारे कलीसिया के ऊपर असर करता है। कलीसिया एक ही है, हम चाहे अलग अलग डिनोमिनेशन में हैं, अलग अलग संगति में हैं, तो भी इस सारी दुनिया में कलीसिया सिर्फ एक है। उस सारी कलीसिया के ऊपर ये दुरुपदेश असर करते हैं। तो इसीलिए हमने इन दुरुपदेशों के विषय में चौकस रहना और इनके विरोध में लड़ना ज़रूरी है। लेकिन लड़ते समय हमने वचन के अनुसार लड़ना चाहिए, शारीरिक रीति से नहीं। तो इसीलिए हम वचन के नमूने के ऊपर हम गौर करें। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह भी जब सेवा कर रहा था, फरीसियों के विषय में कई बातें प्रभु ने कहा है, सदूकियों के बारे में कहा है, उनके उपदेशों के खिलाफ प्रभु ने कहा है। और प्रेरित पौलुस भी दुरुपदेशकों के शिक्षाओं के खिलाफ कई बार अपनी पत्रियों में लिखा है। तो इसलिए इन बातों को समझते समय हमने ये देखना है कि कभी भी प्रभु ने या पौलुस ने किसी भी व्यक्ति की निजी पाप को प्रकट नहीं किया, बल्कि उनके शिक्षाओं के विरोध में, उनके उपदेशों के विरोध में लड़ा। तो इसीलिए हमने किसी भी दुरुपदेशक हो, उनके जीवन में जो भी निजी बात है, उन बातों को हमने प्रकट नहीं करनी। उनके जीवन में अगर कोई पाप है, अगर वो उनके निजी जीवन के विषय में है, तो हमने उसके विषय में उनके आमने सामने जाकर उस बात को रखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है, अगर हमारे भाइयों में से कोई एक पाप किया तो उसके सामने जाकर उस बात को रखना है। अगर वो उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता तो 2-3 गवाह को लेकर जाना।
लेकिन उसके बाद भी अगर वो मन फिराता नहीं, तो कलीसिया के सामने उस विषय को रखना। और अगर कलीसिया के ऊपर भी वो ध्यान नहीं देता, कलीसिया को भी वो गंभीरता से नहीं लेता, एक अनुशासन के क्रम के तौर पर उसको कलीसिया से बाहर किया जाए। तो इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो निजी पाप है उनको प्रकट ना करें, बल्कि दुरुपदेश फैलाते हैं उनकी शिक्षा जो है उन शिक्षाओं को प्रकट करें। और जब ऐसे प्रकट करते हैं तो हमने लोगों को ये साफ बताना है कि ऐसे एक उपदेश फैल रहा है, ऐसी एक शिक्षा दुरुपदेशक सिखा रहे हैं, और साफ कहना है कि ये उपदेश, ये शिक्षा परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये शिक्षा है नहीं। और उसके बाद ये शिक्षा, ये उपदेश क्यों गलत है, परमेश्वर के वचन के बुनियाद में हमने दिखाना है, प्रकट करना है। इस उपदेश के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्यों ये उपदेश गलत है करके हमें लोगों को साबित करके दिखाना है। और उसके बाद उस विषय में हमें सही उपदेश का प्रचार करना है। ये काफ़ी नहीं कि हम ये बताएं कि गलत उपदेश क्या है, हमने ये भी बताना कि सच्चा उपदेश क्या है, सही उपदेश क्या है, परमेश्वर का वचन इसके विषय में उपदेश क्या देता है करके हमने लोगों को सुनाना है। तो हम जब प्रचार करते हैं ऐसे सही उपदेश का प्रचार करना है। और अगर आप एक प्रचारक नहीं है तो भी आप सच्चाई को फैला सकते हैं। आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं, बांट सकते हैं। तो आप जानते हैं ऐसे संदेश किसको सुनने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक आप इस संदेश को पहुंचाएं। ऐसे हम एक साथ खड़े होकर इन दुरुपदेशों के विरोध में हम लड़ें, एक अच्छी कुश्ती हम लड़ें, और इस लड़ाई में हम आगे बढ़ने के लिए, उत्साह पाने के लिए आइए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ें। यहूदा की पत्री, उसका 3 आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इधर जब यहूदा कह रहा है कि हमने यत्न करना है, वो ये है कि हमने लड़ना है, इस विषय के लिए हमने लड़ने की ज़रूरत है, उस विश्वास के बारे में। और इधर विश्वास करके जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब यह है कि जो उपदेश के ऊपर हमने विश्वास किया है, जो भी शिक्षा के ऊपर हमने विश्वास किया है, जो उपदेश हमें परमेश्वर के वचन में से हमें एक बार मिला है, तो हमने उस खरे उपदेश के लिए लड़ना ज़रूरी है। तो आइए हम इस लड़ाई में एक साथ खड़े होकर उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए जलन रखते हुए आइए हम इस लड़ाई में आगे बढ़ें। प्रभु इस संदेश के जरिए भी अब सबको उसके लिए उत्साह और उत्तेजना दे। मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।